तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल यात्रा के बीच का समय का अंतर 40 मिनट है, तब कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए। बात को समझिए क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए अगर ये क्या हो, ये एक प्रकार से क्या है, नदी है। क्या ही नदी है, ये क्या है, नदी है। ठीक, अगर इस नदी में कह रहा है कि अभी यह पानी क्या स्थिर है, क्या है, पानी स्थिर है। अगर ये पानी स्थिर होता है तब कह रहा है कि वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति कहता इस पानी में नाव को जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। यानी ये पानी है, इस पानी में कोई व्यक्ति कब, जब पानी स्थिर रहता है तब वह नाव जो है, नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में वह कितना दूरी जा सकता है, 6 किलोमीटर जा सकता है। ठीक, आगे कह रहा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा यानी पानी स्थिर रहता तब वह चला सकता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, लेकिन यहाँ कह रहा धारा की चाल दे रखा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए पानी अगर इस दिशा में बढ़ रहा होगा, इस दिशा में, तो यह पानी किस चाल से बढ़ा, यानी किस स्पीड से बढ़ा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर यहाँ ये पानी है तो ये पानी 2 घंटा यानी 1 घंटा में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक कुछ 2 किलोमीटर आगे तक वह चली जाएगी पानी यहाँ से। ठीक, यही कह रहा। तो आगे देखिए अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल यात्रा के बीच का समय का अंतर 40 मिनट है। यानी कोई व्यक्ति, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है। ठीक, ये व्यक्ति कह रहा है कि एक बार जाता है धारा के अनुकूल, जैसे मान लीजिए पानी हम बोले पानी इस दिशा में बढ़ा, पानी किधर, पानी इस दिशा में बढ़ा। तो अगर यह व्यक्ति जो है, धारा अगर पानी अगर इस दिशा में बढ़ रहा है तो एक बार मान लीजिए यहाँ से नाव लेके चलना, यानी पानी में क्या करता है, इस दिशा में पानी बढ़ रहा है तो इसी दिशा में यह व्यक्ति नाव लेकर के चलना शुरू करता है। इस दिशा में गया तो गया नाव लेकर के, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा। ठीक, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको कुछ न कुछ समय लगा होगा। ठीक, फिर यह व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से फिर यह नाव लेकर के कहाँ, यहाँ पहुँचता, यानी जहाँ पहुँचा था वहीं करा पहुँच रहा है। और तो यहाँ तक, पहले यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर, यानी जिस दिशा में पानी बढ़ रहा था उसी दिशा में गया, तो उसी दिशा में गया। फिर क्या करता है, जहाँ मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ से फिर क्या करता है, इस दिशा में, यानी विपरीत चलता है। पानी जिस दिशा में बढ़ रहा था उसका विपरीत ओर चलता है, तो उधर भी जाने में कुछ न कुछ समय लगा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अनुकूल, यानी जिस दिशा में पानी बढ़ रहा था उस दिशा में, और जिस दिशा में पानी बढ़ रहा था उसके विपरीत दिशा में आने जाने में जो समय लगा, उस समय का अंतर कितना है, 40 मिनट दे रखा। मान लीजिए कि ये पानी हम मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी हम क्या करें, 9 से तय कर, या x किलोमीटर दे रखा है। तो ये x किलोमीटर क्या करें, एक बार पानी मान लीजिए इस दिशा में बढ़ते, एक बार पानी की दिशा में हम यहाँ से चलना शुरू करते और यहाँ तक पहुँचते हैं, तो पहुँचने में कुछ न कुछ समय लगा होगा। ठीक, एक बार क्या करते, यहाँ से हम क्या करते, फिर यहाँ तक पहुँचे, इसके विपरीत और यहाँ तक चले, तो यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा, इस दोनों जाने और आने में जो समय लगा उसके बीच का अंतर दे रखा है 40 मिनट। यानी ये 40 मिनट क्या हुआ होगा, इधर जो पानी की दिशा है इस दिशा में गया होगा, यानी इस दिशा में पानी की दिशा में गया होगा, तो जो समय लगा होगा वह समय कम होगा किससे, यानी पानी के विपरीत दिशा में जो गया होगा। सोच सकते हैं आप लोग, पानी इस दिशा में जा रहा है, अगर उसी दिशा में जा रहे तो समय ज़्यादा लगेगा, और पानी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो अब देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं अपना लोग, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी आसान है, इसको बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। हम इतना टाइम आप लोग समझाने में इसलिए लिए चूँकि आप अगर ये चीज़ अगर समझ गए होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए आप लोग को हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इसलिए हम सोचे इस प्रश्न को क्यों ना अच्छा से आपको समझा दे, ताकि आने वाला कोई भी अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आप लोग से कोई पूछ दे या कहीं भी आप लोग को बनाने के लिए मिल जाए या किसी भी एग्जाम मिल जाए तो आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, वो नदी का दूरी करा ज्ञात कर ले। दूरी क्या करते, एक्स मान लेते, माना कि दूरी बराबर क्या मान लेते, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सॉरी एक्स किलोमीटर, यानी दूरी कितना मान लिए, एक्स किलोमीटर। अब देखिए वह आदमी 6 किलोमीटर दूरी प्रति घंटा कब, जब जल स्थिर रहता तब, अर्थात स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल क्या है उसका, स्थिर जल में चाल दे रखा है
6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो स्थिर जल में जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और देखिए यहाँ पे धारा की भी चाल दे रखा है, यानी पानी का चाल, धारा का चाल दे रखा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पानी जो अपना पानी किस स्पीड से बढ़ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर धारा के अनुकूल क्या होगा, धारा के अनुकूल जाएगा, यानी जिस दिशा में पानी बढ़ रहा है उसी दिशा में अगर वो नाव लेके चलेगा तो तब क्या होगा, उसका चाल, अनुकूल चाल, तब क्या होगा चाल, देखिए तब तो उसका जो खुद का चाल, खुद के चाल में क्या होगा, धारा के चाल जुट जाएगा, यानी 6 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सही है। अब देखिए तो धारा के अनुकूल हुआ, धारा के प्रतिकूल चलेंगे तब क्या होगा, धारा का प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, यानी जिस ओर पानी बढ़ा उसका उल्टा चलना है। प्रतिकूल चाल क्या होगा, उसका जो चाल था उसके चाल में से पानी का चाल घट जाएगा, यानी 6 में से 2 घटाइएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अपन लोगों को कह रखा है कि जाने और आने में, यानी धारा के अनुकूल जाते हैं और धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो जाने आने में कोई 40 मिनट का अंतर लग जाता है। तो आप लोग बताइए समय यहाँ ज़्यादा लगेगा कि यहाँ ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए पर घंटा 8 किलोमीटर, यहाँ पर घंटा 4 किलोमीटर, समय यानी ज़्यादा कहाँ लगेगा, समय तो ज़्यादा यहाँ लगेगा, यानी प्रतिकूल जाने में। आप भी सोच सकते हैं पानी अगर इस दिशा में बढ़ा है तो इस दिशा में ही चलेंगे तो समय कम लगेगा, इसके विपरीत ओर चलेंगे समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो इधर विपरीत ओर वाला में से उसके ओर चल रहे हैं तो विपरीत ओर वाला ज़्यादा, उसके ओर में कम, तो क्या करेंगे, देखिए प्रश्न से आप लोग यहाँ देखिए प्रश्न से क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पहले समय निकालने से, यहीं पे चलिए समय कर लेते हैं, नहीं रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समय निकालते, समय क्या, प्रतिकूल, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इसके लिए देखिए समय क्या होगा इसमें, यानी समय कितना लगेगा, तो दूरी मान लीजिए, दूरी हम मान ली कितना, दूरी तो x किलोमीटर मान लीजिए, तो x किलोमीटर जाएंगे किस सब चाल से, इस चाल से। ठीक, और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ समय क्या होगा, यहाँ समय होगा, समय और फल क्या दूरी बटे चाल होता, तो दूरी तो क्या है x किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ चाल क्या 8 है। ठीक, अब देखिए लेकिन ये है अनुकूल, तो अनुकूल वाला में क्या होगा, समय कम लगेगा। ये है प्रतिकूल, प्रतिकूल समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाला में से कम वाला घटाइएगा आप लोग, यानी x/4 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे x/8, तो हमको कितना आना चाहिए, 40 मिनट आना चाहिए, क्योंकि कितना मिनट का अंतर हो रहा है, 40 मिनट का अंतर हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप लोग, तो ये जो 40 मिनट में है, ये सब क्या है, ये घंटा में था, ये भी क्या था घंटा में, तो इसको भी लोग घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से भाग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये तो घंटा में हो गया, अब इसको अपना लोग हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही x का मान आप लोग से दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए तो क्या होगा, 8 4 का आप लोग LCM कीजिए, कितना होगा 8 होगा, 4 से भाग कीजिएगा 2x होगा, यहाँ पे 8 से भाग कीजिएगा 1 गुना x रहेगा, इधर इसको काट लीजिए, 2 से कर 2 दूना 4, 2 3 6 कटेगा, इधर बचेगा 2/3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2x में से x घटेगी तो x/8 बचेगा, बराबर कितना है 2/3 बचेगा। ठीक, यहाँ देखिए 3 गुना x कीजिएगा, 3x रहेगा, 8 दूना 16 होगा, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x और क्या होगा 16/3 किलोमीटर होगा, यानी वह दूरी जो होगा, वो दूरी क्या होगा 16/3 किलोमीटर होगा। यही दूरी ही अपना लोग यहाँ क्या कर रहा था, निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम अपने स्तर से आप लोग को भरपूर प्रयास किए समझाने का, आप लोग समझ भी गए होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो वीडियो और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोग को सीख मिल रहा हो तो ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा और इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।